नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल टीवी भारत। मैं हूं रानी। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भाजपा नेत्री सीता सोरेन आज गिरिडीह से जामा जाने के क्रम में धनबाद सर्किट हाउस में रुकी। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड की वर्तमान कांग्रेस जेएमएम की सरकार कार्यकाल के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। इसी सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। अब यह सरकार नई नई योजना लाकर वोट बनाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना से किसी का भला नहीं होने वाला। यह केवल वोट बैंक बनाने की नीति सरकार ने अपनाई है। महज 1,000 रुपये के लिए महिलाओं को कतार में खड़ा कर दिया है। महिलाएं दौड़ भाग रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था चरमराई हुई है। आदिवासी की समझ रहे हैं कि उनके साथ ही सरकार ने छलावा किया है। और यार अभी के दरमियान में देखा जाए तो कई नए इस तरह की योजनाओं को लेकर के आ रहे हैं पब्लिक के सामने प्रलोभन को, क्योंकि वोट की जो ये है राजनीति है पूरे तरह से। अब सरकार चाह रही कि वोटर्स को किस तरह से प्रलोभन दे कर वही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये योजना शुरुआत के दौर में ही महिलाओं को क्या समझ रही है सरकार। सबसे पहले बात, महिलाएं क्या बेवकूफ़ हैं? आदिवासी महिला चाहे कोई भी जाति वर्ग के महिला है, 1,000 का प्रलोभन दे करके भाग दौड़ मचवाना ये कहाँ से सही है? अभी 2 ही दिन हुआ कि 3 ही दिन हो रहा है। आज में क्या देख रहे हैं हम? ब्लॉक में जा रहे हैं, अब दौड़ाम भगा शुरू हो गया है। दौड़ाम भगा कर रहे हैं, ब्लॉक में जा रहे हैं, सर्वर डाउन है तो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। इसके लिए 1,000 रुपये के लिए महज महिलाओं को क्या भिखारी समझ करके रखी है सरकार? और ऊपर से आपने उनके लिए बिचौलिया भी दे दिया है। भाई बिचौलिया भी कुछ लूट ले नहीं, बस ये 2 और 3 महीना के बीच में वोटर्स को हम कह रहे हैं ना, प्रलोभन करने का एक योजना बना दिया इन लोगों ने। देखिए, घुसपैठी का जो मामला है, बांग्लादेशी घुसपैठी, ये पूरी तरह से ये आज के डेट में संथाल परगना को पूरा कब्जा कर लिए हैं। वोटर्स की जो संख्या है वो बढ़ी है, लेकिन यहाँ की जो मौजूदा सरकार ये मान ही नहीं रही है। सिर्फ केंद्र सरकार पर अपना ठिकरा फोड़ दे रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार भी है, लेकिन राज्य सरकार क्यों नहीं इसको अपने संज्ञान में ले रही है? राज्य सरकार किसी भी तरह से जांच करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि बिल्कुल विधि व्यवस्था भी पूरा चौपट है। दिन दहाड़े यहाँ चोरियाँ हो रही है, लूटपाट हो रही है, गोलियाँ चल रही है। रांची में भी, बोकारो में भी, गुमला में भी देखिए डकैती हो रही है, बैंक की लूट हो रही है, जेवरों की दुकान की लूट हो रही है और दिन दहाड़े हो रही है। मतलब लुटेरा जो है कि पूरा बेखौफ है। हम तो कहेंगे कि सरकार ही श्रेय दे करके रखें। पकड़ भी रहे हैं तो हो सकता है वो लोगों को पीछे से छोड़ भी दे रहे हैं, भाई पब्लिक को दिखाने के लिए कि हम पुलिस बल जो है कि पकड़ भी रहे हैं, समय पर मिल भी जा रहे हैं। क्या मामला है ये सब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन विधि व्यवस्था तो पूरी तरह से वो भी चरमाई हुई है। सारा जितना भी अवैध काम हो रहा है एक तरह से आंख बंद करके रख लिया है। देखिए, इस बार हमारी जो यहाँ की झारखंड की जनता, खासकर से आदिवासियों की जो समुदाय के लोगों का हम कहना चाहेंगे, ये लोग भी समझ चुके हैं कि उनके साथ पूरा ठग बुद्धि पूरे तरह से चल चुकी है और जनता पूरा हिसाब ले रही है। ये पूरे तरह से जब वोट का दिन पहुंचेगा तो इसका जवाब, पूरा करारा जवाब जो मौजूदा सरकार है उनको मिलने वाली है। अरे भाई, दावेदार हमारे यहाँ जो भी केंद्र नेतृत्व फैसला लेते हैं, और अभी तो हम लोग सब एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। जो निर्णय होगा केंद्रीय नेतृत्व का और जिनको टिकट मिलेगा उनका सब कोई साथ देने वाला है।